अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अलका शहजाद और आप देख रहे हैं मलिक प्रोग्रामर। आज की वीडियो है जावास्क्रिप्ट डे 2 ऑफ जावास्क्रिप्ट लर्निंग। ये वीडियो आप जो मैंने डे 1 बनाया था उसको आप लोगों ने समझ लिया भाई जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है। ये कोई ट्यूटोरियल वीडियोस नहीं बना रहा, ये एज लाइक चैलेंज वीडियो है। समझो आप चैलेंज समझ, लेकिन ये चैलेंज नहीं है। मैं असल में देखना ये चाहता हूँ कि बंदा इंसान जो है एक ह्यूमन वो अपने कितने दिन में जो है जावास्क्रिप्ट को लर्न कर सकता है W3 स्कूल वेबसाइट के ज़रिए से। तो आज है हमारा ये डे 2। चले आपसे गुजारिश है आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर मत भूलिए ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलते हैं स्क्रीन की जानिब। चले जी, हम अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे आगे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने पहले से ही पिन कर रखा है W3 स्कूल को। यहाँ मेरा जावास्क्रिप्ट का खुला हुआ है वेयर टू, यहाँ पे हम आगे हैं। तो वेयर टू जावास्क्रिप्ट वेयर टू, ठीक है। आगे इनकी सबसे पहली हेडिंग है जी द स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग क्या है? इन HTML जावास्क्रिप्ट कोड इंसर्टेड बिटवीन स्क्रिप्ट टैग फॉर एग्ज़ाम्पल दिस। एग्ज़ाम्पल आप इसकी देख लेते हैं। इसको आप मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल नहीं है, ये डे सीरीज़ है जिसमें हम पता कर रहे हैं कि हमारा जो है जावास्क्रिप्ट इंसान कितने दिनों में सीख सकता है। ये हमारा डे 2। तो ये स्क्रिप्ट टैग जो है, स्क्रिप्ट टैग को हम थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं और इसके अंदर इन्होंने एग्जाम्पल दिया डॉक्यूमेंट विल गेट एलिमेंट बाय ID। तो इसको हम समझते हैं दोबारा बैक जाके कोड जावास्क्रिप्ट एग्जांपल में यूज़ अ टाइप एट्रीब्यूट स्क्रिप्ट टाइप। स्क्रिप्ट में टाइप हमें देनी पड़ती है अगर कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो ये द टाइप एट्रीब्यूट इज नॉट रिक्वायर्ड जावास्क्रिप्ट इज डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML, ठीक है। तो ऊपर जाते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शन एलिमेंट्स। जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज ब्लॉक ऑफ स्क्रिप्ट कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन कॉल्ड फॉर। ये जो है स्क्रिप्ट का, अगर हमने ना जावास्क्रिप्ट का लहजा से कह रहे हैं ना, जब हम फाइल बनाते हैं ना जावास्क्रिप्ट के लहजा से फाइल, तो उसमें ना हम सबसे पहले फंक्शन एक कॉल करते हैं, किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। हम पहले फंक्शन लिखते हैं और उसके अंदर कोई दूसरे फंक्शन कॉल करके उस कोड को जावास्क्रिप्ट कोड से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड व्हेन अ इवेंट अकर लाइक व्हेन द यूज़र क्लिक्स अ बटन, ठीक है। You will learn much more about function in that chapter। इसमें जावास्क्रिप्ट इन हेड और बॉडी। जावास्क्रिप्ट को हेड भी कैसे लिखें, मतलब जो HTML के अंदर हेड होता है कौन सा, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये रिपोर्ट अपना ओपन हो रहा है, ठीक है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं और जावास्क्रिप्ट का हेड आप कैसे लिखेंगे। ये जो हेड है ना हमारा, ये हेड, इसके अंदर हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जो हेड है, हेड, इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को कैसे लिखें, और ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को कैसे लिखें। तो ये हमें पता लगेगा यहाँ से कैसे। यू कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट टैग्स इन एन HTML डॉक्यूमेंट। Script can be placed in the body or in the head section of HTML पेज और इन बॉडी। आपको समझ आ गई होगी, देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट इन हेड। हेड में वो कह रहे हैं किस तरह लिखना है, हेड में इस तरह लिखना है, हाँ ठीक है। हेड में इस तरह लिखना है आपने, पहले हेड का टैग, हेड के अंदर आपने लिखना है स्क्रिप्ट का टैग खोलना है और उसके अंदर आपने जावास्क्रिप्ट पे जो भी कोड लिखेंगे वो आपका जी रन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ट्राई टू सॉल्व करते हैं। कोड है क्या, पहले देखें तो सही। इसको ट्राई सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे पता लग गया जावास्क्रिप्ट को हम यहाँ पे हेड के अंदर भी लिख सकते हैं और बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं। बॉडी के अंदर किस तरह लिखना है वो कि ये बॉडी के अंदर आपने, बॉडी के अंदर भी सेम है, जैसे हेड में लिखेंगे वैसे बॉडी में लिखेंगे। ये तो बिल्कुल अच्छा हो गया ना, क्योंकि बॉडी में देखो ना, बॉडी में भी हमने थोड़ा अपने तो कोड लिखे, फिर आखिर में हमने अपने स्क्रिप्ट का टैग खोल लिया। हेड में क्या किया, हेड में भी हमने अपने स्क्रिप्ट का टैग खोल लिया और अपना जो कोड लिखना था वो लिख दिया, ठीक है। तो नीचे अब इन्होंने नोट दिया है प्लेसिंग स्क्रिप्ट एट द बॉटम ऑफ द बॉडी एलिमेंट इम्प्रूव्स द डिस्प्ले स्पीड बिकॉज स्क्रिप्ट इंटरप्रेटेशन स्लोज डाउन द डिस्प्ले, ठीक है।
ये भी समझ आ गया। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होती है? एक्सटर्नल फाइल में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना वो क्या होता है? एक्सटर्नल फाइल पहले हम बनाएंगे अपनी एक माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से, ठीक है। उसके अंदर हम लिखेंगे फंक्शन सबसे पहले, मतलब कि हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फिर वहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे माई फंक्शन, ठीक है। उसके अंदर फिर हम अपना कोड लिखेंगे जो हमने उस फंक्शन में करवाना है रन। हमने क्या किया यहाँ पे डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हमने कोड लिखा है और वो हमने आईडी क्या है डेमो आईडी वाला जो हमारा कोड है उसके इनर एचटीएमएल का मतलब है उसके अंदर हमने कोई चेंजेस करनी है, पैराग्राफ नए कोई वर्डिंग लिखनी है, नए कोई चेंज करनी है। वो चेंज क्या होगा? तो डेमो नाम की आईडी है ना, डेमो नाम की आईडी के अंदर जो कोड लिखा हुआ है जो हमने प्रिंट करवाया है उसको हमें चेंज करना है पैराग्राफ चेंज के नाम से, ये चेंज करवाना है। ये कैसे होगा इसको मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, मैंने पहले से किया हुआ है। यहाँ पे है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करते होते हैं? सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑन क्लिक पे, ठीक है। बटन को टाइप की बटन ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमारी क्या है? डेमो, ये वाली आईडी, ठीक है। ये आईडी हमारी है डेमो और डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल, ठीक है। इक्वल हमने क्या किया? व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू। अब ये जब कोड हम इसको रन करेंगे, ये रन, तो फ्रेंड्स अब हम इसको अपने कोड को रन करेंगे। हम लाइव सर्वर करते हैं और यहाँ पर जो हमने अपना कोड को चेंज करवाना था वो यहाँ पे है क्लिक मी पे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा वो जो वर्डिंग है वो हमारी चेंज हो जाएगी। हम अब यहाँ पे बैक करते हैं इसको, अपनी क्रोम पे आते हैं। ये ऊपर कैसे हो गया? अब यहाँ पर थी है अपना जावास्क्रिप्ट वो जो है हम ये हमने चेंज करवाया है और इसके बाद है जो है हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को जो एक्सटर्नल फाइल होती है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं एक्सटर्नल फाइल्स के? वो सबसे पहले जी हमारा एडवांटेज है इट मेक्स एचटीएमएल एंड कोड। हमारा जो एचटीएमएल का कोड होता है वो लैदा हो जाता है और जो जावास्क्रिप्ट का लैदा हो जाता है तो उसको रीड, दूसरा हमारा यही है कि उसको ईजियर टू रीड होता है और उसको मेंटेन रखना ईजियर होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है कैच जावास्क्रिप्ट फाइल कैन स्पीड अप एंड अपलोड पेजेस, ठीक है। जो पेजेस होते हैं ना हमारे उसको लोड को ना स्पीड अप करता है, ठीक है। और अगर हमारे पास दो तीन फाइल्स हैं, कह रहे हैं टू ऐड सेवरल स्क्रिप्ट फाइल्स टू वन पेज यूज सेवरल स्क्रिप्ट टैग्स। अगर हमारे पास तीन चार अगर फाइल्स हैं भाई जावास्क्रिप्ट की, पहली फाइल का नाम है माई स्क्रिप्ट, दूसरी फाइल का नाम है भाई पेन डॉट जे एस, ठीक है। दो हमारी तो फाइल हो गई, तीसरी फाइल भी हो गई, ठीक है। समझो हमारे पास तीन फाइल है, माई स्क्रिप्ट वन, माई स्क्रिप्ट टू, माई स्क्रिप्ट थ्री। तो हम उसको कैसे एक ही पेज के साथ एक ही एचटीएमएल के पेज फाइल के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे? वो हम क्या करेंगे उसी फाइल के अंदर पहला एक टैग खोलेंगे, उसके अंदर हम सोर्स देंगे माई स्क्रिप्ट डॉट जे एस, माई स्क्रिप्ट वन डॉट जे एस, ठीक है, जो उसका नाम होगा। दूसरा स्क्रिप्ट टैग खोलेंगे, दूसरे सोर्स दे देंगे, तीसरा खोलेंगे, तीसरा जितनी भी ऐड करनी हो हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सटर्नल रेफरेंसेस, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कैन बी रेफरेंस इन थ्री डिफरेंट वेज, तीन वेज पे उसको रेफरेंस कर सकते हैं। विद अ फुल यूआरएल, पूरी यूआरएल के साथ, विद अ फुल पाथ जो उसका फाइल का पाथ है उसके साथ, और विदाउट एनी पाथ के बगैर इस पाथ के कोई लिखना ही नहीं। विद अ फुल यूआरएल है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया एसआरसी किया और उसका अपना जो यूआरएल देना था यूआरएल दे दिए जहाँ पे इन्होंने अपना स्क्रिप्ट लिखी है। तो इन्होंने अपना ये यूआरएल दिया अपनी वेब का। अगर हमें पाथ देना, पाथ के लिए क्या होगा? पाथ के लिए जो आपकी फाइल का पाथ होगा उसको कॉपी करें, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दें, फाइल का पाथ दे दिए यहाँ पे, ठीक है। और नीचे आए तो विदाउट एनी पाथ, विदाउट एनी पाथ नीचे है भाई पाथ होता है ना जहाँ पे हमारी फाइल एक्चुअल में पड़ी कहाँ पे है। हमारी भाई ज़्यादातर फाइल होती है सी में होती है, डी में होती है, ई में होती है। इस तरह हमें प्रॉपर पाथ लिख देना होता है, फुल पाथ। फुल पाथ ना दो तो उसकी जगह आपने खाली ली तो फाइल का नाम डॉट जी एस, ठीक है। ये आपका विदाउट एनी पाथ हो गया तो एक नोट आ गया। यू कैन रीड मोर अबाउट फाइल पाथ्स इन दिस चैप्टर
इन द चैप्टर HTML फाइल पाथ। HTML फाइल पाथ के नाम से कह रहे हैं, हमारा एक चैप्टर है, उसके आप उसमें मोर पढ़ सकते हैं, फाइल पाथ के बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज आ गई, मतलब कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज करते हैं। In HTML, JavaScript must be inserted inside which HTML tag? HTML मतलब कि JavaScript का जो है ना, HTML के अंदर अगर JavaScript लिखनी है तो उसके लिए कौन सा टैग चाहिए होता है? स्क्रिप्ट का टैग हमने पढ़ लिया ऊपर, तो इसे सबमिट करते हैं। सबमिट, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मतलब तकरीबन 4 से 5 सवाल होते हैं, 3-4। दूसरा है व्हाट इज़ द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट फाइल? जावास्क्रिप्ट फाइल की करेक्ट एक्सटेंशन क्या है? .js, ये भी हमने पढ़ा है। सबमिट करते हैं, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है जी, व्हाट इज़ करेक्ट सिंटैक्स फॉर इंक्लूडिंग अ जावास्क्रिप्ट इन एन HTML डॉक्यूमेंट? जावास्क्रिप्ट का जो है ना करेक्ट सिंटैक्स क्या है जावास्क्रिप्ट फाइल को अंदर डालने का? करेक्ट सिंटैक्स हमारा है ये वाला, तीसरे नंबर वाला, माई स्क्रिप्ट डॉट जे एस आर सी देना, टाइप नहीं देनी, एस आर सी देना। तो इसको सबमिट करते हैं, करेक्ट आंसर है। ये हमारा जी खत्म हो गया, इसको हम बैक करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में दो चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। एक चैप्टर हमारा हो गया है जावास्क्रिप्ट वेयर टू, दूसरा है जावास्क्रिप्ट आउटपुट। तो आते हैं अपने आउटपुट की जानिब। सबसे पहली हेडिंग जावास्क्रिप्ट डिस्प्लेस पॉसिबिलिटीज। ओके, JavaScript can display data in different ways. JavaScript data को different way में display कर सकता है। Writing into an HTML element, HTML मतलब जो inner HTML आपको कहा था उसमें भी देख सकते हैं, और डॉट inner text लिखेंगे तब भी हम JavaScript पर किसी भी चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं JavaScript में। दूसरा है writing into HTML output using, कैसे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम लिखते थे ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के इसके अंदर ये कैसे होगा, जरा दें। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये मैंने आप कहेंगे आपने पहले से किया हुआ है, ये मैंने आप लोगों के लिए पहले से रिकॉर्ड करा दिया था कि उस टाइम लिखते लिखते वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट को आप ऐसे कर सकते हैं ना, मैं बताता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे नया कोड लिख देते हैं, जहाँ पे मैं स्क्रिप्ट का टैग खोलता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग खोल दिया। यहाँ पर यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डबल कोट डालूँगा, तो इसमें जो लिखूँगा वो हमारा प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, डबल कोट्स में मैं लिखता हूँ मलिक, चले मलिक। अब इसको सेव कर लेते हैं, लाइव सर्वर ओपन कर देते हैं। ये देखें जहाँ पे हमने किया था तो इस जगह पे प्रिंट हुआ है, जहाँ पे हमने स्क्रिप्ट अटैच किया था ना वो असल में ये जगह बन गई थी, और यहाँ पे हमारा मतलब कि प्रिंट हो गया है। ये इन्होंने इस तरह की सी एग्जाम्पल है। दूसरा अगला पॉइंट क्या है, अलर्ट बॉक्स यूजिंग विंडो डॉट अलर्ट। जहाँ पे आप जैसे आप विंडो डॉट अलर्ट लिखेंगे आपके पास एक अलर्ट है, तो इसकी एग्जाम्पल आप पहले दे सकते हैं। इसी टैग के अंदर मैं लिखता हूँ विंडो डॉट अलर्ट। ठीक है, विंडो डॉट अलर्ट 5+6 डॉट एस करते हैं और इसको रन करते हैं।
यहाँ पे देखिए हमारा अलर्ट आ गया 5 और प्लस 6 क्या होता है 11। ठीक है, ये हमारा जी अलर्ट पहले आएगा, सबसे पहले आपका अलर्ट आएगा, फिर उसके बाद आपका जो बाकी कोड लिखा होगा उसको ये प्रिंट करेगा, वो उन्होंने बताया भी हुआ है। In inner HTML, to access an HTML element, you can use document.getElement by ID। यहाँ पे ID के अंदर यहाँ पे ID लिखेंगे। Use ID attribute to identify HTML element। ID attribute इसलिए यूज होता है। ठीक है, इन्होंने अब जो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में ये हम पढ़े थे ना भाई, ये समझ नहीं आती पता नहीं क्या है, तो ये असल में यही काम करता है जो HTML के अंदर का जो हम कोड लिखते हैं ना पैराग्राफ में या फिर किसी भी उसमें, उसको चेंज करने के लिए अगर हमने कोड लिखना है तो जावास्क्रिप्ट में हम किसी कोड को चेंज भी कर सकते हैं HTML वाले को। नोट किया, चेंजिंग द इनर HTML प्रॉपर्टी एंड HTML एलिमेंट इज मोस्ट कॉमन वे टू डिस्प्ले डाटा इन HTML। ठीक है, ये हमने इनर टेक्स्ट भी समझ लिए, ये भी समझ आ गई हमें। डॉक्यूमेंट डॉट राइट की भी समझ आ गई, ये हम कैसे कर सकते हैं। जैसे 5 प्लस 6 11। लेकिन जैसे हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे ये 11 आ, यहाँ पर अगर 90 करूँ रन करूँ 96 हो गया, 90 प्लस 6 96। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। Using document.write after an HTML document is loaded will delete the all existing HTML। मतलब कि सबसे पहले जो होगा ना आपका डॉक्यूमेंट जो राइट की होगा वो होगा, फिर उसके बाद आपका दूसरा होना। जो इसके अंदर आप कह रहे हैं जब किसी इनलाइन किसी इस तरह लाइन लेके उसके अंदर ऑन क्लिक लिखे बटन को ऑन क्लिक दिया, जैसे ही क्लिक करेंगे 5 प्लस 6 आपका ठीक दिखा देता हूँ यहाँ। जैसे कि अब इन्होंने ये बटन बनाया ना ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट राइट 5 प्लस 6, जैसे ही हम क्लिक करें ना, क्लिक करें तो 11 आ जाए, आंसर इसका 11। ठीक है, इक्वल। ठीक है, ये मैं इसके कोड में चेंज करूँगा और आप इसको रन करता हूँ। माई फर्स्ट वेब पेज फर्स्ट पैराग्राफ 5 प्लस 6 इक्वल क्या होता है, 5 प्लस 6 इक्वल ट्राइड 11, 5 प्लस 6 इक्वल 11। ये इसके एग्जांपल इस्तेमाल करेंगे। अब और नीचे आते हैं, डॉक्यूमेंट और राइट मैसेज शुड ओनली बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, साथ कह रहे हैं। विंडोज़ डॉट अलर्ट जो है ये क्या है, ये भी हमने पढ़ लिया है, जिसके अंदर जो भी हम एलिमेंट मतलब लिखेंगे ना वो हमारे अलर्ट की शक्ल में आएगा। ये भी दिखा दूँगा आपको अलर्ट कैसे आएगा, कि जैसे मैंने दिखाया है, जैसे हम उस कोड को रन करेंगे ना सबसे पहले वो अलर्ट शो होगा कि 11 जो भी आपने लिखा होगा वो मैसेज ऐसा अलर्ट शो होगा। यहाँ पे देखें जैसे ये मैसेज 11 लिखा हुआ है इन्होंने मैसेज में, 11 हमारा अलर्ट है, जिसको जैसे ही ओके करेंगे तब जाके आपका नेक्स्ट कोड शो होना है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे you can skip the window keyword in JavaScript। The window object is the global scope object। This means that variable properties and method by default belong to Windows object। Window object। This also means that specifying the window keyword is optional। विंडो कीवर्ड इज ऑप्शनल। ठीक है, ठीक है, मतलब कि विंडो कीवर्ड लाजमी नहीं है। स्क्रिप्ट का अगर टैग के अंदर लिख रहे हैं ना आप, तो उसके अंदर हमें विंडो के कीवर्ड को लाजमी नहीं है कि विंडो कीवर्ड लिख के डॉट अलर्ट लिखें और फिर हम आके लिखें। ऐसी भी आप फ़ौरन डायरेक्ट भी अलर्ट लिख के ना और राउंड ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो हमारा अलर्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर अगला हमारा मेन आया है आउटपुट शो करवाने वाली चीज़। यूजिंग कंसोल डॉट लॉग फॉर डिबगिंग पर्पसेस and you can call the console.log round bucket method in the browser to display data। You will learn more about debugging in later chapter। ठीक है, इसको हम ट्राई टू सर्च करते हैं, कोड को देखते हैं क्या है। चल जा, चल जा। ठीक है, कोड क्या है, एक्टिवेट debugging। F12 on your keyboard will activate debugging। The then select console in the debugger menu, the click then click run again। ठीक है, जैसे ही हम इसको कंसोल पे करेंगे ना,
यहाँ पे हम जैसे ही कंसोल डॉट लॉग लिखे 5+6, ठीक है, इसको हम F12 ये कह रहे हैं F12 को दबा के सबसे पहले आपने कंसोल डिबगर को डिबगर को एक्टिवेट करके उसके अंदर अपने कंसोल खोल देना है, ठीक है। कंसोल को ओपन करेंगे तो तब जाके आपके लिए जो है प्रिंट हुई हुई चीज़ आपकी शो होगी वहाँ पे, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट शो करवाना तो आसान नहीं है। जावास्क्रिप्ट प्रिंट JavaScript does not have any print object or print method. You can not access output messages from JavaScript. The only exception is that you can call the window.print method in the browser to print the content of the front window. ये कैसे है, जैसे इन्होंने एक बटन दबाया ऑन से, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे हमारा प्रिंट के लिए एक बॉक्स खुल जाएगा। देखना ये मैं बटन पे क्लिक करूँगा ना, सामने एक हमारा प्रॉम्प्ट सा खुल आएगा और उस पर कहेंगे प्रिंट कहाँ करना है। ये देखें, ये एक प्रिंट मैंने खुलाया है। यहाँ पे भाई आपने कौन सी मशीन पे प्रिंट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको हम कैंसिल कर देना है, हमने करना ही नहीं है प्रिंट। ऊपर आते हैं, ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हुआ, तो इसी एक्सरसाइज करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। What is not a correct syntax for writing output in JavaScript? JavaScript not precise for writing output in JavaScript. Output को में JavaScript लिखने के लिए not a correct syntax. Correct syntax कौन सा नहीं है? Document dot write body dot html body dot html चल जाना दोस्त नहीं है, ये चल सबर चल गया करेक्ट आंसर। बॉडी डॉट एचटीएमएल करेक्ट सिंटैक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है। अलर्ट 8 सेमीकोलन इज सेम एज विंडो डॉट अलर्ट 8 सेमीकोलन। ये कह रहे हैं भाई ये दोनों सेम हैं कि नहीं है। ये हमने पढ़ा था कि विंडो हम लिखें या ना लिखें, आपका कोड रन होगा तो ये ट्रू है। सबमिट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जी सिलेक्ट द करेक्ट सिंटैक्स फॉर राइटिंग हेलो। हेलो को लिखने के लिए करेक्ट सिंटैक्स क्या है? बॉडी हेलो डॉक्यूमेंट कंसोल गेट एडमिन बाय आईडी राइट प्रिंट फॉर राइटिंग हेलो। राइटिंग के लिए क्या बनाना? इसको दोबारा से करेंगे। समझ आ गई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आईडी लिख के फिर उसके अंदर हेलो, फिर इसको सबमिट करते हैं। रॉन्ग आंसर, ये क्या हुआ? तो यहाँ पे क्या होगा कि कंसोल डॉट हेलो, इस आंसर को क्या करें? यहाँ पर आएगा जी बॉडी तो क्या इसका नहीं समझ आ रहा, इसको दोबारा देखते हैं, नहीं समझाया ना, समझते हैं दोबारा आप। उन्होंने लॉक का ऑप्शन दिया था। कंसोल डॉट डॉट राइट हेलो, ये क्या बात हुई? इसको करते ही नहीं है। चलें जी।